दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रजेश तिवारी, एलआईसी का मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी एलआईसी की प्लान के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर एवरीथिंग आपको प्रोवाइड होगा, मतलब सब कुछ आपको मिलेगा। उसमें जैसे आप हेल्थ पॉलिसी से रिलेटेड, उसमें कई तरह की गंभीर बीमारियां उस पॉलिसी में ऐड है, प्लस उसमें टर्म इंश्योरेंस राइडर भी अवेलेबल है। जो आप लोग मार्केट में किसी प्राइवेट कंपनी से टर्म इंश्योरेंस लेते हो और उसमें अगर बंदे की डेथ नहीं हुआ तो वो पैसा चला गया, मिट्टी में मिल गया। लेकिन एलआईसी में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने पॉलिसी के साथ CIR क्रिटिकल इलनेस राइडर लेते हैं तो अगर आपके शरीर में किसी तरह की बीमारी 25 साल के अंदर में है, क्रिटिकल कोई भी बीमारी है, तो LIC ऑफ इंडिया वो आपको इलाज करने की पैसा आराम से एडवांस में देती है। प्लस टर्म राइडर, कोई दुर्घटना अगर हो जाती है, अगर आप दुनिया में नहीं रहे तो पहले दिन से 80 लाख का बीमा वो आपको फैमिली में देती है और ये ग्रांटेड है 100%। कभी फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई तो आप 1 साल के बाद जब मर्जी लोन ले सकते हैं। कभी आपकी पॉलिसी फाइनेंशियल क्राइसिस के वजह से ब्रेक डाउन हो गई, लैप्स हो गई, टूट गई, तो 5 साल के अंदर आप LIC की किसी भी ब्रांच में, ऑल इंडिया कनेक्टेड है, आप कहीं भी जमा कर सकते हैं, कहीं भी आप KYC करवा सकते हैं। KYC करवाने के लिए आपकी एक 6 से 80 नंबर फार्म लगता है, आधार कार्ड, फोटो, और किसी भी ब्रांच में आप इसको आराम से KYC करवा लेंगे, आपकी पॉलिसी फिर से चालू हो जाएगी, आपको सब कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। इसके अलावा PWD, प्रीमियम वेबर बेनिफिट, अगर आप छोटे बच्चे की पॉलिसी लेते हैं और किसी कारणवश कमाने वाले बंदे की डेथ हो जाती है तो उसकी माँ से, उसकी फैमिली से LIC बिल्कुल भी किस्त नहीं लेती है। बच्चे को समझिए तो एडॉप्ट कर लेती है, और जो एक बाप का सपना होता है टाइम टू टाइम मेच्योरिटी, सारा LIC ऑफ इंडिया देती है। ये आपको मैं एक एग्जाम्पल के जरिए समझा रहा हूँ। ये जो प्लान है 18 साल से लेकर 50 साल के बीच में कोई भी मेल और एक फीमेल आराम से इस पॉलिसी को ले सकते हैं। ये जो पॉलिसी है मार्केट में बहुत ज़्यादा धमाल मचाए हुआ है, और ये पॉलिसी कन्यादान पॉलिसी के नाम पे बिकता है। कन्यादान पॉलिसी के नाम पे पॉलिसी ऑलरेडी बिकता है। इसकी मेन खासियत ये है कि सपोज करिए आप अपने बच्चे हैं, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या बेटा है या बेटी, उसके नाम से आप ये पॉलिसी लेना चाहते हैं तो ध्यान रखिए ये पॉलिसी जो है पेरेंट्स के नाम पे होता है, जिसकी एज 18 और 50 के बीच में होती है। बच्चे को नॉमिनेट किया जाता है और कन्यादान के नाम पे पॉलिसी ऑलरेडी बिक रहा है। मान लीजिए किसी की बच्चे की एज या कोई पर्सन 18 साल का मेल या फीमेल है, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मंथली है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, ईयरली है, जो मर्जी आप किस्त आराम से अपना पे कर सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि मान लीजिए कोई बच्चा 18 साल का है, 15 लाख का सम इंश्योरेंस लेता है तो 175 रुपया पर डे की किस्त है। मंथली किस्त है 5400 रुपया, 5400 रुपये की किस्त है। अगर वो क्वार्टरली लेता है तो 16,000 किस्त बनेगा, और अगर हाफ ईयरली लेता है तो 32,000, और ईयरली लेता है तो 65,000 रुपया किस्त बनेगा। आफ्टर 1 ईयर यानी 1 साल के बाद प्रीमियम कम हो जा, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर जो है GST 4.5% है, दूसरे साल GST 2.25% हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा, तो प्रीमियम भी अल्टीमेटली कम होगा आपका।
दोस्तों ये जो किस्त है आप 22 साल देना है। 22 साल में आप इसको दे रहे हैं LIC ऑफ इंडिया को 14 लाख रुपया आप 22 साल में दे रहे हैं। और 25 साल पे जो इसकी मेच्योरिटी है 39 लाख रुपया है। 25 साल पे मेच्योरिटी 39 लाख रुपया है। अब ध्यान से देखिए कि अगर आप LIC में इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी भी अन्य संस्था में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमारा जा कितना रहा है और आ कितना रहा है। आप 14 लाख दे रहे हैं, 39 लाख आप ले रहे हैं 25 साल पे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि मान लीजिए कोई आपके घर में बच्चा है, लड़का हो या लड़की, 18 साल के बाद कोई अच्छा रिश्ता मिल गया या आप अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में, अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाना चाहते हैं या आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं या बच्चे को बाहर भेजना चाहते हैं या बच्चे के फ्यूचर के लिए आपको फंड की ज़रूरत है, तो दोस्तों आपकी 39 लाख रुपया जो 25 साल पे मिलना है, आप 80 से 90% पैसा 18 साल के बाद जब मर्जी ले सकते हैं। 80 से 90%। इसकी थोड़ा बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, 80 से 90 पैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा आपको। अगर आप ये पैसा लौटा देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो लास्ट में जो आपका पैसा 39 लाख रुपया जो मेच्योरिटी है 25 साल में, उसमें से माइनस होके आपको बाकी पेमेंट मिल जाएगा। आपको टाइम टू टाइम अपना किस्त भरते रहिए। 1 साल की बाद जब मर्जी आप लोन ले सकते हैं, कोई पैसे की फाइनेंशियल क्राइसिस की आपको LIC में वो दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अब LIC ऑफ इंडिया आपको बेनिफिट क्या दे रही है? आपने LIC के अलावा कहीं और जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कोई इंश्योरेंस नहीं मिलता है। अब मान लीजिए बंदे की पहले दिन एक भी किस्त भरने के बाद, अगर जो बंदे की हम बीमा कर रहे हैं उसकी डेथ हो जाती है पहले दिन एक भी किस्त भरने के बाद, मान लीजिए उसने 5,000 का किस्त भरा और उसकी डेथ हो जाती है, अगर वो बंदा टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है तो उसके फैमिली को पहले दिन LIC ऑफ इंडिया 80 लाख रुपया देती है। ध्यान से समझिए, 80 लाख। बंदे की एक भी किस्त भरने के बाद अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो LIC ऑफ इंडिया 80 लाख रुपया पहले दिन दे देती है, प्लस किस्त ऑफ हो जाता है। 25 साल तक सम एश्योर का 10% यानी 1.5 लाख रुपया एवरी ईयर उसके बच्चे के या बच्ची के परवरिश के लिए, एजुकेशन के लिए माँ को दिया जाता है। 1.5 लाख रुपया एवरी ईयर 25 साल तक। 25 साल के बाद जो मेच्योरिटी है 39 लाख रुपया, वो भी LIC ऑफ इंडिया देती है फैमिली को। दोस्तों इसके अलावा आपको इतना अच्छा बीमा कहीं भी नहीं मिलेगा। मान लीजिए आप बीमा चला रहे हैं, बीमा चलाने की कंडीशन में अगर इंसान को, जिस बंदे की बीमा चल रही, उसको कोई गंभीर बीमारी हो गई, उसको कोई गंभीर बीमारी हो गई, जैसे कैंसर हो गया। अब कैंसर में भी कई तरह के कैंसर होता है, स्तन का कैंसर हो गया, फेफड़े का कैंसर हो गया, पेट से रिलेटेड कैंसर हो गया, तो LIC ऑफ इंडिया इसकी भी एडवांस में 15 लाख रुपया दे देती है कि लो भाई इलाज करवाओ। दिल का दौरा हो गया, स्ट्रोक हो गया, दिमाग में मस्तिष्क में खून जम गया, किडनी फेलियर हो गया, अंग प्रत्यारोपण से रिलेटेड कोई बीमारी है, कोरोनी धमनी है, बाईपास सर्जरी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस रोग है, ये सारी बीमारियां का इलाज LIC ऑफ इंडिया एडवांस में देती है। हृदय
गति जो रुक जाती है, वाल्व की प्रॉब्लम हो, वो सारा LIC ऑफ इंडिया देती है। कोरोनी धमनी हो, दिल का जो दौरा पड़ता है, तो ये सारा दोस्तों पैसे जो LIC एडवांस में दिए, अगर आपने LIC ली हुई है तो। और LIC में भी CIR, PWD, क्रिटिकल इलनेस राइडर लिया है तो ये आपको फैसिलिटी सारा LIC ऑलरेडी दे रही है, लोग ले रहे हैं। स्ट्रोक बीमारी है, जैसे मस्तिष्क में रक्त का थाक जमना हो गया, मस्तिष्क में रक्त का स्राव हो गया, ये सारी की इलाज LIC ऑफ इंडिया आपको देती है। गुर्दे की कोई आपकी समस्या हो, गुर्दा, तो उसका भी, जैसे कोर्निक किडनी रोग और गुर्दे की विफलता, ये सारे जो है LIC आपको पेमेंट दे रही है। अंग प्रत्यारोपण में जैसे है हृदय की, फेफड़े की और गुर्दे की, इसके अलावा जो भी है फैसिलिटी LIC दे रही है दोस्तों। इसलिए आप सभी से मेरा विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि LIC के अलावा आप कहीं इधर उधर मत भटकिए। LIC इज द बेस्ट, वर्ल्ड का नंबर 1 संस्था है। अभी आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा होगा, एक माँ जो है, एक दादी है, लगभग उसकी 70 प्लस की एज है, 70 प्लस की एज है, और वो अपने भाई को रक्षाबंधन पे राखी बांधने के लिए वृद्धाश्रम गई हुई है। वृद्ध आश्रम, जो उसका भाई है उस बहन से भी बड़ा है, उसका भी लगभग 80-75 मतलब 75 प्लस उसका भी एज होगा। वृद्ध आश्रम में वो बहन जाके अपना भाई को राखी बांधी है और इतना रोई है, दोनों एक दूसरे के गले पकड़ के इतना रोए हैं कि क्या बताएंगे। वो बहन बता रही है कि मैं पहली बार अपने भाई को राखी बांधने वृद्धाश्रम आई हुई हूँ। अब कल्पना कीजिए कि वो बच्चे कैसे गद्दार होंगे, जो बच्चे बुढ़ापे में अपने पिताजी को वृद्ध आश्रम में पहुंचा दिए। वो पिताजी की बस यही न गलती है कि उन्होंने अपनी जवानी में, अपने करियर में, अपने लाइफ में सब कुछ अपने बच्चे को ऊपर न्यौछावर कर दिया, सब कुछ, एवरीथिंग। वो अपने लिए कुछ भी नहीं रखे। काश अगर उन्होंने एक LIC की पॉलिसी भी ली होती तो उनकी वो दुर्दशा, वो LIC की पॉलिसी उनको वृद्ध आश्रम तक नहीं पहुंचाती दोस्तों, वृद्ध आश्रम तक नहीं पहुंचाती। जैसे वो बच्चे को पाल रहे हैं, 2 बच्चे हैं मान लीजिए उनके पास, तो एक LIC को अडॉप्ट कर लो, LIC को भी अपना बच्चा मान लो। आपके बच्चे आपके साथ गद्दारी कर देंगे और कर भी रहे हैं, ऐसे मैंने कई वीडियो बना के डाला है। लेकिन LIC की पॉलिसी कभी भी गद्दारी नहीं करेगा। किसी कारण बस आपको दुर्घटना हो गया, सरकारी डॉक्टर लिख के दे दे कि आदमी काम नहीं कर सकता, एक हैंडीकैप हो गया, तो LIC किस्त जो है ऑफ कर देती है और उसको पेंशन लगा देती है लाइफ टाइम के लिए। इतनी अच्छी पॉलिसी आपको कहाँ मिलेगा। आजकल के बच्चे गद्दार हैं, गद्दार, जो अपने माँ बाप का सहारा नहीं भूलते। और आप खुद सोचिए कि जिस हाथों से अपने बच्चे को चलना सिखाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, लाइफ सक्सेस की कामना करते हैं, उन बच्चों से बुढ़ापा में हाथ फैलाना कितना बुरा लगता है कि बच्चों हमको पैसा दो, कितना बुरा लगता है। आप सोच के देखिए, कल्पना करके देखिए। और मैं नहीं चाहता कि आप लोग बुढ़ापे में अपने बच्चों से, अपनी बहू से पैसा मांगो। एक कलयुग है, बहुत घोर कलयुग है, बहुत ज़्यादा पाप हो रहा है, बहुत बच्चे पाप कर रहे हैं, क्योंकि माँ बाप इतना ज़्यादा अपने लाइफ में बिजी हैं कि अपने बच्चों को संस्कार और संस्कृति से नहीं जोड़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से जोड़ रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के एक अच्छा बिजनेसमैन बन जाए, अच्छा ऑफिसर बन जाए, उसकी फैमिली सेटल हो जाए,
लेकिन उसको संस्कार और संस्कृति से नहीं जोड़ रहे, उसको धार्मिक एक तरफ नहीं लेके जा रहे। और इससे अगर आपको जोड़ना है तो उसको कम से कम कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं प्रवचन हो रहा है, कहीं आपको संस्कार चैनल दिखाइए, उसको आस्था चैनल दिखाइए, उसको दादा दादी नाना नानी के साथ उसको टाइम दीजिए रहने के लिए, तभी उसके अंदर संस्कार और संस्कृति आएगी। अगर इस सबसे दूर रखिएगा तो तैयार रहिएगा, आपका भी नंबर आ जाएगा वृद्धाश्रम के लिए। मेरी वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।